जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल JGDL क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए चोली बनाना सीखें। ये चोली हम सिलाइयों से बनाएंगे और ये चोली आज हम बिना जाली के बनाएंगे। तो इस तरह से हम ये चोली बनाएंगे। तो चलो हम इसे बनाते हैं। ये हमारे 5 और 6 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए चोली बना रहे हैं हम। तो इसमें मैंने 20 फंदे डाल दी और इसकी पहली सिलाई मैंने उल्टी निकाल दी। अब इसकी अगली सिलाई भी हम उल्टी निकालेंगे। तो पहले शुरू के 3 फंदे तो मैं उल्टे बनाती हूँ। 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद चौथा फंदा हम सीधा बनाएंगे। लेकिन चौथा फंदा सीधा बनाने से पहले जब हम फंदे बनाते हैं तो हमारे साइड में इस तरह से ऊन रह जाती है। इस ऊन को हम इस तरह से उठाएंगे और अपने ऊन में इस तरह से डालेंगे। किस तरह से उठाना है? इस वाली सिलाई से तो उठाएंगे और इस तरह से डालेंगे। जैसे ये जो छोटा वाला मुंह है, जो ये चौड़ा वाला मुंह तो पीछे की तरफ रहेगा और जो छोटा मुंह वो आगे की तरफ, इस तरह से। अगर आप इस वाले से उठाते हैं तो इसे इस तरह से उठाएंगे, फिर इसे आपको घुमाना पड़ेगा। तो ये जो छोटा वाला मुंह है हमारा आगे की तरफ रहेगा और जो चौड़ा लंबा धागा है वो पीछे की तरफ रहेगा। फिर अब हम इसे इस तरह से आगे की तरफ से इसे फंदे को हम उल्टा बना लें। तो आगे की तरफ हमारे 4 फंदे उल्टे हो गए। फिर अपने ऊन को हम पीछे लेके जाते हैं। फिर इस एक फंदे को हम सीधा बनाते हैं। फिर वापस से हमारा सीधा फंदा आ गया। तो सीधा फंदा के पास वाले में इस वाली ऊन को हम उठाएंगे। तो इस वाली ऊन को हम उठाते हैं तो ये हमारा पीछे का हिस्सा तो ऊन बड़ी है, आगे का हिस्सा है। तो इसको हम इस तरह से घुमा लेंगे। तो जिस तरह से हम घुमा लेते हैं तो छोटा हिस्सा हमारा, ऊन का छोटा वाला हिस्सा आगे की तरफ आ गया, बड़ा हिस्सा पीछे की तरफ चला गया। अब अपनी ऊन को आगे करेंगे, इसे भी हम उल्टा बना लेंगे। बस हमें जो हम साइड से जो हमारी ऊन रहती है उसको उठाते हैं, उसको इस तरह से उठाना है जिससे हमारे बीच में गैप नहीं आए। इस फंदे को मैं उल्टा बना लेती हूँ। फिर आगे के 3 फंदे और उल्टे बनाती हूँ। 1, 2 और 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद मैं अगला फंदा सीधा बनाती हूँ। तो सीधा बनाने से पहले हम अपने पास वाली ऊन से एक फंदा उठाएंगे, इस ऊन को लेंगे, इस तरह से टर्न कर लेंगे, इस तरह से। तो ये हमारा छोटा वाला हिस्सा आगे आ गया। बस इस चीज़ का ध्यान रखें, जो ऊन का जो बड़ा वाला हिस्सा है वो पीछे रहता है, जो चौड़ा लंबा रहता है, और जो इस तरह से रहेगा। अगर इसको हम इस तरह से उठाते हैं तो ये हमारा बड़ा वाला हिस्सा आगे आता है, तो हमारे इसमें गैप रह जाएगा। तो इसको इस तरह से पीछे से उठा लेंगे। जैसे आपको सुविधा लगे वैसे उठा लें, लेकिन बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये पीछे की तरफ रहे। और आगे की तरफ जब हम फंदा बनाएंगे तो हमारा छोटे वाले हिस्से से बनाएंगे। तो इसको मैं उल्टा बना लेती हूँ। तब हमारे बाजू में 5 फंदे हो गए। ऊन को पीछे ले जाएंगे, इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे। फिर पास वाले में हम फंदा उठाएंगे और इसे इस तरह से घुमा लेंगे, क्योंकि छोटा हिस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा। ऊन को आगे करेंगे और फिर इस ऊन को जो हमने उठाया है उसे हम सीधा बना लेंगे। एक फंदा तो हमने उठा लिया, पीछे के 4 फंदे हम उल्टे और बनाते हैं। 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद हम वापस से अपने सीधे फंदे के पास आ गए, क्योंकि फंदा हमारा सीधा बनेगा। तो इसे पास वाली बार से हम फंदा उठा लेते हैं। बस ये फंदा हमें इस तरह से उठाना है कि हमारा ये जो लंबा धागा है जो पीछे की तरफ रहे, इस तरह से। तो इस फंदे को भी हम उल्टा बना लें। तो पीछे के पार्ट के हमारे 4 फंदे तो हमने बनाए थे, 2 फंदे हमने उठा लिए, तो पीछे के पार्ट में हमारे 6 फंदे हो गए। तो इस फंदे को भी मैं उल्टा बना लेती हूँ। फिर अपनी ऊन को पीछे करेंगे और इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे। फिर इसके पास वाले में हम जो हमारी ये ऊन रहती है इसे उठाते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना रहता है, तो इसका जो लंबा ऊन रहता है वो पीछे की तरफ रहेगा और जो छोटा ऊन रहता है वो हमारे आगे की तरफ रहेगा। अपनी ऊन को आगे करेंगे और इस फंदे को हम उल्टा बना लेंगे। फिर आगे के 3 फंदों को हम उल्टा बनाते हैं। तो बाजू में हमारे 3 फंदे तो हम अपने फंदों में से लेते हैं और साइडों में 2 फंदे हम उठा लेते हैं। तो बाजू में हमारे कुल 5 फंदे हो जाते हैं। अब हमारा अगला फंदा सीधा आ गया, तो इसके पास वाली ऊन से हम अपना ऊन को उठाते हैं, इसे इस तरह से टर्न करेंगे और इस फंदे को हम उल्टा बना लेंगे। तो बाजू में हमारे 5 फंदे हो गए। अपनी ऊन को पीछे ले जाएंगे और अपने फंदे को सीधा बनाते हैं। फिर सीधे फंदे के पास में हम इस बार को उठाते हैं, इसे इस तरह से टर्न करते हैं और इस फंदे को भी हम अपनी ऊन को आगे करके इसे उल्टा बना लेते हैं। एक फंदा तो हमने बढ़ा लिया, आगे के 3 फंदे हम उल्टे ही बना लेते हैं। अब हमारी उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकलेगी।
अब हमने इसकी पूरी उल्टी सिलाई निकालनी है। जो हम अपनी पहली सिलाई निकालते हैं उसमें हमें फंदे काउंट करने रहते हैं। अब हमें फंदे काउंट नहीं करने रहते क्योंकि बीच में हमारा सीधा फंदा अलग से दिखने लग जाता है। अब शुरू में हमने पिछली बार 3 फंदे बनाए थे, तो इस बार हम 4 फंदे बनाएंगे। ये सीधा फंदा आपको आसानी से अलग से नज़र आ जाएगा। ये सीधा फंदा हमें आसानी से नज़र आ जाता है। सीधे फंदे के पास वाली ऊन से हम फंदा उठाते हैं और इसे इस तरह से घुमाते हैं, क्योंकि पीछे लंबा वाला हिस्सा हमारा पीछे रहेगा और छोटा वाला आगे रहेगा, जिससे हमारे इसमें गैप नहीं आता। फिर इस फंदे को हम बना लेते हैं। अब हमारा सीधा फंदा आ गया। इस फंदे को हम सीधा बना लेते हैं उनको पीछे करके। अब अपनी ऊन को आगे कर लेंगे और अपने सीधे फंदे के पास वाली इस ऊन को उठा लेते हैं। इसे हम इस तरह से टर्न कर लेंगे, क्योंकि हमें बड़ा वाला हिस्सा पीछे रखना रहता है, छोटा वाला आगे। और इस फंदे को हम उल्टा बना लेते हैं। अब बीच के सभी फंदों को मैं उल्टा बना लेती हूँ। 3 4 ये 5 फंदे हमारे बन गए, क्योंकि हमारा सीधा फंदा फिर से आ गया। फिर इस वाले फंदे के सीधे फंदे के पास वाली ऊपर वाली इस ऊन को हम उठा लेते हैं। इसे इस तरह से घुमाएंगे और इस फंदे को भी मैं उल्टा बना लेते हैं। फिर अपनी ऊन को पीछे ले जाएंगे और अपने सीधे फंदे को हम सीधा बना लेते हैं। बस हमारी जो फर्स्ट रो है, जब हम पहली बार फंदे तब हमें फंदे काउंट करने रहते हैं। फिर हमारा सीधा फंदा आसानी से दिख जाता है। तो सीधे फंदे के दोनों तरफ हमें जो ये ऊन रहती है, इस ऊन से हमें एक एक फंदा बढ़ाना रहता है। तो ये हमारे बिना जाले के बनता है। सीधा फंदा हमने बना लिया। अब वापस से फंदा उठा लेंगे हम और इसे इस तरह से घुमा लेंगे। अपनी ऊन को आगे करेंगे और इस फंदे को हम उल्टा बना लेंगे। तो आगे के बीच के फंदे में उल्टे बना लेती हूँ। छः फंदे हमने उल्टे बना लिए। तो बीच में हमारे 7 तो हो गए। अब एक फंदा और बढ़ जाएगा तो 8। ये सीधा फंदा हमें अलग से दिखाई देता है। अब इस फंदे को हम यहाँ से उठा लेंगे और इसे भी टर्न करके इस तरह से अपनी सिलाई पे लेंगे और इसे भी हम उल्टा बना लेंगे। इस तरह बीच में हमारे 8 फंदे हो गए। उनको पीछे ले जाएंगे, सीधे फंदे को हम सीधा बनाएंगे। अब इसके पास में हम अपनी जो ये ऊन रहती है इसे उठा लेंगे, इसे इस तरह से घुमाएंगे, अपनी ऊन को आगे करके इसे भी हम उल्टा बना लेंगे। सिर्फ हमें एक फंदा बीच में जो सीधा बनाना है, बाकी के सभी फंदे उल्टे बनेंगे। बीच के फंदे में उल्टे बनाती हूँ और अपने सीधे फंदे तक आती हूँ। अब मैं वापस से अपने सीधे फंदे तक आ गई। तो इसके पास वाली ऊन को हम उठाएंगे, इसे इस तरह से घुमाएंगे और इसे हम उल्टा बना लेंगे। फिर अपनी ऊन को पीछे ले जाएंगे और अपने सीधे फंदे को हम सीधा बना लेंगे। अब सीधे फंदे के इस तरफ हम अपनी ऊन को उठाएंगे, इसे इस तरह से घुमाएंगे, ऊन को आगे करके सभी फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। इस तरह हमने ये दूसरी बार फंदे बढ़ा लिए। अब अपनी उल्टी सिलाई को हम पूरा उल्टा बना लेंगे। इस तरह मैं अपनी उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकाल ली है। अब हमने 2 बार फंदे बढ़ा लिए। जितनी बार हम फंदे बढ़ाएंगे उतनी हमारी ये गांठ स्टिच की रो बन जाएंगी। तो हमने 2 बार फंदे बढ़ाए हैं तो हमारी 2 रो बन गई। और इसमें हम 4 बार फंदे और बढ़ाएंगे। बस हमें सीधा फंदा है उसके दोनों तरफ जो हमारी ऊन रहती है उससे हमें फंदा बढ़ाना रहता है। और सभी फंदों को हम दोनों सिलाई में उल्टा उल्टा बनाते हैं। तो शुरू के फंदे में उल्टे बनाती हूँ और अपने सीधे फंदे तक पहुँचती हूँ। अब हम अपने सीधे फंदे के पास में आ गए। तो सीधे फंदे के पास में जो ऊन है, उस ऊन से हम ये जो ऊन रहती है इसको उठाते हैं और फिर इसे इस तरह से टर्न करते हैं। जो लंबा वाला ऊन रहता है वो पीछे की तरफ रहेगा, छोटा ऊन आगे की तरफ रहेगा। तो इसे हम उल्टा बना लेते हैं। फिर अपनी ऊन को पीछे ले जाएंगे और सीधे फंदे को हम सीधा बना लेंगे। फिर अपनी ऊन को आगे ले आएंगे और सीधे फंदे के पास वाली जो हमारी ऊन रहती है उसे उठा लेते हैं, उसे इस तरह से घुमा लेते हैं और फिर इस फंदे को हम उल्टा बना लेते हैं। और बीच के सभी फंदों को मैं उल्टा बना लेती हूँ और अपने सीधे फंदे तक आ जाती हूँ। अब हम सीधे फंदे तक आ गए। अपनी ऊन को आगे रखेंगे उनको, क्योंकि ये फंदा भी हमें उल्टा बनाना है। अब इस फंदे को मैं उठाती हूँ और इसे इस तरह से टर्न कर लें। अगर अपन इस वाली सिलाई से उठाते हैं तो ये ऑलरेडी टर्न हो जाता है। जैसे आपको सुविधा लगे, बस हमें ये ध्यान रखना है कि बड़ा वाला हिस्सा पीछे रहता है। अब इसे हम उल्टा बना लेते हैं। ऊन को पीछे करेंगे, फंदे को सीधा बनाएंगे। अब इस वाले फंदे को हम उठा लेते हैं। अगर आप इस वाली जिस सिलाई से हम बनाते हैं उससे फंदे उठाते हैं तो ये ऑलरेडी टर्न हो जाता है।
और जिस फंदे में फंदे रहते हैं उससे बनाते हैं तो इसे हमें घुमाना पड़ता है। जैसे आपको सुविधा लगे वैसे बनाना है, लेकिन बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा फंदा का छोटे वाला हिस्सा आगे की तरफ रहना चाहिए उनका। बीच के सभी फंदे में उल्टे बनाती हूँ। अब हम वापस से अपनी सीधे फंदे के पास में आ गए। तो इस वाले से अपनी ऊन को उठा लेते हैं। अगर इस वाली सिलाई से उठाते हैं तो अपने आप ही अब इस तरह से हम टर्न कर लेंगे इसे, तो ये ऊन का छोटा हिस्सा आ गया आगे। अब इसे हम उल्टा बना लेते हैं। फिर अपनी ऊन को पीछे ले जाएंगे और अपने फंदे को सीधा बना लेंगे। फिर अपना इसको उठा लेंगे, जो पास में ऊन है उसे इस तरह से टर्न करके डाल लेंगे, ऊन को आगे करके बीच के सभी फंदों को उल्टा बना लें। इस तरह से हमारी ये रो भी निकलती है। सीधी सिलाई रहती, सीधे फंदे के दोनों तरफ हमें फंदा बनाना बढ़ाना है और सभी फंदों को उल्टा बनाना है। उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी निकलेगी। इस तरह निकालते हुए मैं अपनी थर्ड रो भी कंप्लीट करती हूँ। जो तीसरी बार फंदे बढ़ जाएंगे फिर मैं आपको एक रो दिखाती हूँ। अब हम अपने दोनों सिलाई निकाल लिए, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकाल लिए। अब हम चौथी बार फंदे बढ़ाएंगे। तो उल्टे फंदे तो मैं उल्टे बनाती हूँ, फिर हम अपने सीधे फंदे के पास में आ गए। तो सीधे फंदे के पास में जो ऊन है इसको उठाते हैं और इसे इस तरह से टर्न करके अपने दूसरे सिलाई में डाल लेते हैं और इस फंदे को भी हम उल्टा बना लेते हैं। फिर अपनी ऊन को पीछे ले जाएंगे, सीधे फंदे को हम सीधा बना लेंगे। फिर इसके पास वाले में हम ऊन को उठा लेते हैं, इसे इस तरह से डाल लेते हैं। अपनी ऊन को आगे करके हम सभी फंदों को उल्टा बना लें। इस तरह बनाते हुए मैं चौथी बार फंदे बढ़ाती हूँ और इसके बाद में इसमें 2 बार फंदे और बढ़ाऊंगी। तो कुल हमारे इसमें 6 बार फंदे हम बढ़ा लेते हैं। बस हमें जो हमारी सीधा फंदा आता है उसके दोनों तरफ हमें फंदे उठाने रहते हैं, जो हमारी ऊपर की ऊन होती है उसे, और उसे इस तरह से टर्न करके डालना रहता है दूसरी सिलाई में, और फिर इस फंदे को हम उल्टा बना लेते हैं। फिर अपनी ऊन को पीछे करेंगे और इस फंदे को सीधा बना लेंगे। फिर इसके पास वाली ऊन से हम फंदा उठा लेंगे और इसे इस तरह से टर्न करके घुमा लेंगे। फिर अपनी ऊन को आगे लेके सभी फंदों को हम उल्टा बनाएंगे और सीधे फंदे के दोनों तरफ हम फंदा उठाएंगे। इस तरह बनाते हुए मैं अपने फंदे उठाती हूँ। ये हम चौथी बार फंदे उठा रहे हैं, इसके बाद में इसमें 2 बार और फंदे उठा लाती हूँ। तो कुल 6 बार हम फंदे उठा लेंगे। तो 6 बार फंदे उठाने पे हमारे गांठ स्टिच के इसमें 6 रो हो जाएंगे। तो ये 6 बार फंदे उठा के मैं ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने इसमें 6 बार फंदे बढ़ा लिए। अगर ये हमारी ऊन 2 प्लाई की ऊन है इसलिए मैंने इसमें 6 बार फंदे बढ़ाए हैं। अगर ये हमारी 3 प्लाई या 4 प्लाई की ऊन होती तो इसमें अंदर हम 5 बार फंदे बढ़ाते। तो 6 बार फंदे बढ़ाने पे हम इसमें हमारे 68 फंदे हो गए। 5 बार फंदे बढ़ाने पे इसमें हमारे 60 फंदे 60 फंदे रहते। ये हमारी बारीक ऊन है इसलिए मैंने इसमें 6 बार फंदे बढ़ाए। 6 बार फंदे बढ़ाने के बाद जो हमारे छठे बार फंदे बढ़ाते हैं तो उसकी हम उल्टी सिलाई नहीं निकालते। उल्टी सिलाई से हम इसकी बाजू बनाएंगे, क्योंकि हमारी उल्टी बनाई हमने। अगर ये सीधी उल्टी होती तो हम इसे सीधी तरफ से बनाते हैं, लेकिन उल्टी बनाई है इसलिए हम इसे उल्टी तरफ से इसकी बाजू बनाएंगे। तो इसमें मैंने ये 6 बार फंदे बढ़ा लिए। अब इसमें हम बाजू बनाएंगे। तो शुरू में मैं इसमें 9 फंदे उल्टे बनाती हूँ, जो हमने सीधी फंदा है उस फंदे तक। 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमने बना लिए। अभी हमारा सीधा फंदा आ गया। ये देखिए आप, ये हमारा सीधा फंदा। सीधे फंदे से सीधे फंदे तक हमारे बाजू के फंदे हो जाए। तो ये कुल हमारे 17 फंदे हो गए। अगर हम इसमें 5 बार फंदे बढ़ाते तो बाजू में हम 15 फंदे रखते, लेकिन हमने 6 बार फंदे बढ़ाए इसलिए बाजू में हम 17 फंदे रखेंगे। अब यहाँ से मैं अपनी ये ऊन यहाँ पे कट नहीं करती हूँ, ये ऊन हमारे पार्ट की रहेगी। यहाँ पे मैं अपनी दूसरी ऊन लगाती हूँ। यहाँ पे मैं अपनी दूसरी ऊन लगाऊंगी और अब सभी फंदों को मैं उल्टा बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। 17 फंदे होते हैं हमारा ये दूसरा सीधा फंदा आ गया। अब हमने 17 फंदे बना लिए। ये हमारे फली से लेकर फली तक के फंदे आ गए। जो हमारा ये सीधा फंदा था उस फंदे तक थे 17 फंदे। इन 17 फंदों को हम उल्टा उल्टा ही बनाते जाएंगे। सिर्फ इन 17 फंदों को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। और उल्टा उल्टा बनाते हुए मैं इसमें 12 से 14 लाइनें निकालूंगी। तो ये उल्टी उल्टी 17 फंदों को बनाते हुए मैं 12 से 14 लाइन निकाल लूँगी। फिर हम इसकी लंबाई नाप लेंगे। तो मैं इन 17 फंदों को ही बनाती हूँ। तो ये 17 फंदों को मैं यहीं की यहीं बनाते हुए लेके आती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं कुल 14 सिलाई निकाल के अपनी बाजू की लंबाई कंप्लीट कर ली। अब हम सभी फंदों को घटा देंगे। घटाने के लिए शुरू में एक फंदा बनाती हूँ, फिर इसे 2 का 1 कर देते हैं। फिर एक फंदे को वापस अपनी दूसरी सिलाई में डाल के 2 का 1 कर देते हैं। इस तरह घटाते हुए मैं सभी फंदों को घटा के अपनी एक बाजू को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह मैंने सभी फंदों को घटा लिया है। अपनी उनको थोड़ा लंबा रख के इस तरह से यहाँ पे नोट लगा देते हैं, जिससे हम अपनी बाजू की सिलाई करें। इस तरह से हमारी बाजू की लंबाई हो गई। अगर आपको और लंबी बाजू चाहिए तो आप इसमें 2 सिलाइयाँ और निकाल सकते हैं। मैंने इसमें 14 सिलाई निकाल के 15वीं सिलाई में सभी फंदों को घटा के अपनी ऊन को कट कर दिया। अब आगे के बीच के पार्ट के से हम अपनी पहले वाली ऊन से बना लेते हैं, जो ऊन हमने कटने की थी। तो बीच के हिस्सों को मैं फंदों को मैं बना लेती हूँ। जहाँ तक हमारा सीधा फंदा है वहाँ तक हम इसे बना लेते हैं। नौ फंदे हमने आगे बनाए थे। 16 फंदे हमने पीछे बनाए हैं। अब वापस से हमारे सीधा फंदा आ गया है। इस सीधे फंदे से अगले सीधे फंदे तक 17 फंदों से हम वापस से बाजू बनाएंगे। यहाँ पे मैं अपनी वापस से दूसरी ऊन जोड़ लेती हूँ। जिस तरह से हमने अपनी पहली बाजू बनाई थी उसी तरह से इसमें मैं 14 सिलाइयाँ निकाल लाऊंगी। और 14 सिलाइयाँ निकालने के बाद सभी फंदों को घटा के अपनी दूसरी बाजू भी कंप्लीट करेंगे। तो मैं अपनी दूसरी बाजू कंप्लीट करके लाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने अपनी दूसरी बाजू भी बना के से घटा ली। अब बचे हुए 9 फंदे भी मैं अपने पीछे वाले हिस्सों के साथ बना लेती हूँ। तो हमारे तीनों पार्ट एक साथ जुड़ जाएंगे। हमारे दोनों बाजुएं बन गई हैं और हमारे तीनों पार्ट भी जुड़ गए। अब मैं आपको बाजू की लंबाई दिखाती हूँ। बाजू की लंबाई हमारी 1.5 इंच के करीब होनी चाहिए। जहाँ से हम बाजू काटते हैं तो ये हमारी पूरी 1.5 इंच। अगर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा चाहिए तो आप इसमें 2 सिलाइयाँ और निकाल लें, या फिर हम अपनी ड्रेस में बॉर्डर बनाएंगे तो इसके साथ अपनी बाजू पे भी बॉर्डर बना देंगे। ये तो आप इसमें 2 सिलाइयाँ और एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं अगर आपको बाजू की लंबाई कम लगे तो। अब इसके अंदर हमारे तीनों पार्ट एक साथ जुड़ गए हैं। अब इसमें लंबाई तक हम इसमें बना लेंगे। ये हम लगभग 2.5 इंच के करीब इसकी लंबाई होनी चाहिए हमारी। तो ये पूरी लंबाई तक बना लेंगे। इसमें हम 8 से 10 सिलाइयाँ निकालते हैं और इसकी लंबाई नाप लेंगे। लंबाई कम लगेगी तो इसमें और सिलाइयाँ निकाल लेंगे। तो इसमें 8 से 10 सिलाइयाँ निकाल के लाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये सभी सिलाइयाँ हमारी उल्टी उल्टी बनेंगी। उसके बाद हम इसमें अपनी दोनों बाजुओं की सिलाई करेंगे। इस तरह इसमें मैंने 10 सिलाइयाँ निकाल के अपनी चोली की लंबाई कंप्लीट कर ली है। ये हमारी 2.5 इंच के करीब आ गई। बाजू हम 1.5 इंच बनाते हैं, चोली की लंबाई हम 2.5 इंच बनाते हैं। इस तरह हमारी ये कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी बाजू की सिलाई करेंगे। तो इसे उल्टी तरफ ले जाते हैं हम, फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह दोनों तरफ से पकड़ेंगे। एक बार सुई को इधर डालते हैं, दूसरी बार इधर डालें।
इस तरह सिलते हुए हम अपनी बाजू को ऊपर तक सिल लेते हैं। ये नोट लगा के हम अपनी ऊन को कट कर देते हैं। इस तरह हमारी ये बाजू सिल गई। दूसरी बाजू को अब सिल लेंगे हम, फिर मैं आपको अपनी चोली कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इस तरह हमने अपनी दोनों बाजुएं भी सिल ली हैं और हमारी चोली बनके तैयार हो गई। तो आज हमने बिना जाली की 5 नंबर की चोली बनाई है। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।